बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडवोकेट नज़ाकत अली मीरानी। मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा मौजू है वो है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सहाबा की इज़्ज़त, उनका मकाम, उनकी हैसियत। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि पैगंबर, अहल बैत और सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने ईमान की हालत में देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, दुख सुख में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जंगों में साथ दिया, वो सहाबा है। सहाबा की क्या हैसियत है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ और अल्लाह के यहाँ। एक चीज़ बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, मुख्तलिफ मौके बताता हूँ कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल करना चाहता था, तो खास करके कोई ऐसा अमल होता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मशवरा करता था। सहाबा की हैसियत बताता रहा हूँ कि नबी के यहाँ और अल्लाह के यहाँ। वो ये कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई, जैसे मिसाल के तौर पर जंगे खंदक का वाक़या है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग से पहले सहाबा से मशवरा लिया था और हज़रत सलमान फारसी ने मशवरा दिया था कि खंदक खोदी जाए। ये हमें समझाने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जब अल्लाह तबारक व तआला का डायरेक्ट, जब अल्लाह से ताल्लुकात भी था, जिब्रील भी आता था, वही भी नाज़िल होता था, उसका अल्लाह का पैगाम भी आता था, आयत आती थी, वर्सेस जो अल्फाज आते थे अल्लाह की तरफ से, तो ये मशवरा भी अल्लाह से कर सकता था ना। लेकिन हमें समझाने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अमल किए ताकि आने वाले मुसलमानों को ये पता चले कि सहाबा की अल्लाह के यहाँ और मेरे यहाँ क्या हैसियत है। हज़रत सलमान फारसी ने खंदक खोदने का मशवरा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मशवरा देते थे, वो नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद आ जाता था और अल्लाह को पसंद आ जाता और वो कानून बन जाता था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की इज़्ज़त करो, उनकी पैरवी करो। अल्लाह ने सहाबा को अपनी ज़िंदगी में बता दिया कि ये जन्नती हैं, तुम्हारे पैरोकार जितने भी हैं सहाबा वो जन्नती हैं। इसलिए सहाबा की बारे में कुछ गलत सलत न कहा करो। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उसकी ज़िंदगी उसके साथ गुजारी। हुजूर पाक के यहाँ सहाबा का मशवरा इस्लाम में कानून बन जाता था। जैसे पर्दे का मसला था, तो जब पर्दे का मसला, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घरवाली अम्मा ज़ैनब रास्ते से जा रही थी, तो हज़रत उमर फारूक ने उसको वापस किया था। ये बड़ी कहानी शॉर्ट कट के बता रहा हूँ। जब वापस आई, आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबा हज़रत उमर फारूक की इस अमल को इस्लाम का कानून, कायदा और कानून बना दिया और पर्दे का हुक्म कर दिया, कुरान में हुक्म कर दिया। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन, ये जो आयत है 59 सूरह अहज़ाब की 22वां नंबर सिपारा जो है, हज़रत उमर फारूक के इस मशवरे को अल्लाह ने नबी को कहा कि इसको कानून बना दो, रूल्स रेगुलेशन, इस्लाम का कायदा कानून बन गया। यानी सहाबा की नबी के यहाँ और अल्लाह के इतनी हैसियत, ये इज़्ज़त थी, हैसियत थी और मकाम था। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अज़ान का ये मौजू तो नहीं है, लेकिन एक किरदार बता रहा हूँ सहाबा का और हैसियत और मकाम बता रहा हूँ नबी के यहाँ और अल्लाह के यहाँ। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ान के लिए पूछा था,
तो साहबा ने ख्वाब देखा था ना, साहबा ने ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वुदू में तफसीला बताओ, जैसे उमर फारूक ने में ख्वाब देखा था। तो मेरा असल मकसद ये कि अल्लाह के यहाँ साहबा का मकाम ये कि उनका जो मशवरा होता था वो जब हुजूर वसल्लम को बताते थे तो अल्लाह को भी पसंद आ जाता था, उनके मशवरों को अल्लाह तबारक तआला कायदा कानून, इस्लाम का कायदा कानून कर देता था। अब ये इस मेरा बताने का असल मकसद ये है, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहाँ से चला गया तो कुछ बातें ऐसी हुई, कुछ अमल ऐसे हुए जो हज़रत अबू बकर के सिद्दीक के दौर में हुए, हज़रत उमर फारूक के दौर में हुए, हज़रत उस्मान गनी के दौर में, हज़रत अली सही के दौर में हुए। और साहबा ने जो अमल किए उनके ऊपर भी हमें अमल करना है, क्योंकि वो जन्नती हैं, उनसे अल्लाह ताला को ऐसा अमल ही नहीं करवाएगा। कुछ ऐसे बहुत सारे हैं जो मौजूद आगे जाके मैं बताऊंगा, फिलहाल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़े ज़हन में ये बात रहे कि उनसे अल्लाह से कभी भी बिदअत यानी हथरादु अमल साहबा से अल्लाह ताला कभी नहीं कराएगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नबी को कह चुका है कि तुम्हारे साहबा जो है वो जन्नती हैं। यानी साहबा की जो हैसियत अल्लाह के यहाँ वो ये है कि उनके कायदे कानून, उनके मशवरे अल्लाह को, अल्लाह के नबी को पसंद आ जाते थे और कायदे कानून बन जाते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जहाँ से जाने के बाद भी जो उन्होंने अमल किए बहुत सारे ऐसे हैं जो आगे जाके वो सारा मौजू में बताऊंगा। हमें उनको मानना है, उनके ऊपर हमें अमल भी करना है और उनकी पैरवी भी करनी है, क्योंकि साहबा के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थे कह कर गया था कि मेरे साहबा सितारों के मिसल हैं, और एक भी साहबा की जो पैरवी करेगा वो कामयाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल बैतों से भी हद से ज़्यादा मोहब्बत करता था, तो अपने साहबा के साथ भी मोहब्बत करता था। और हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम नबी से मोहब्बत हमारी तब कामयाब होगी जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा के साथ भी मोहब्बत करेंगे, उनकी औलाद अहल बैतों के साथ भी मोहब्बत करेंगे, तो हम ज़िंदगी में कामयाब होंगे। उनकी हमें पैरवी करनी है, अहल बैतों और साहबा की पैरवी करनी है। जब उनकी पैरवी करेंगे तो हम जिंदगी में कामयाब होंगे। हमें किसी किस्म का तजादुम, तफरका, ज़िद्दबाजी साहबा और अहल बैतों के बारे में नहीं करनी चाहिए। ये हमें नाकामी की तरफ ले जाएंगे। कुछ हमारे मौलवी साहिबान ऐसे हैं जो कुछ साहबा की कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं मानते, लेकिन ये बहुत गलत है। वो सारी बातें, सारा सिस्टम, सारी जो ना मानने वाली बातें, वो इसके ऊपर हर एक के ऊपर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा और तफसीलात बनाऊंगा और समझाऊंगा कि तफरके फ़िरके ये न करो। अल्लाह ताला के नबियों के साथ मोहब्बत करो, उनके औलाद के साथ भी मोहब्बत करो। और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके उनके साथ मोहब्बत का सबूत ये है कि उनके साहबा के साथ, अहल बैत के साथ मोहब्बत करो, उनका कदर करो, उनकी पैरवी करो, उनकी तारीफ़ करो, और उनकी जितनी भी उन्होंने अमल किए, काम किए, उनको हमें भी वही उसकी पैरवी करके वही अमल, वही काम करने। उनने किस तरह नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात की, हज किया, ये वो जितने भी अमाल बहुत सारे जितने भी हैं, इस्लाम के कायदे कानून जितने भी हैं, उन सब पे हमें उसी तरह अमल करना है जिस तरह हमारे साहबा और अहल बैत ने किया। हमें भी वही काम करना है, उसी तरीके से चलना है, तो हमारी ज़िंदगी की कामयाबी है। हम मुसलमान इकट्ठे होकर ज़िंदगी में कामयाब बनेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दें।